हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो ये ऑब्सेशन लव का पार्ट 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों स्टोरीज़ के पार्ट जो हैं डे बाय डे डालूंगी, एक दिन नथिंग बट लव का और एक दिन इसका। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट जैसे अभी करते हैं आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा और हमेशा मेरे साथ रहिएगा और प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शुगा मोम ने बोला था कि आज उनके किसी फैमिली फ्रेंड के यहाँ शादी है, तो हम दोनों वो अटेंड करने जाए। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम जल्दी आ जाना, हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, आई मीन मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन अकेले। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मैं तुम्हारे साथ इन सब फालतू कामों में नहीं पड़ना चाहता। और तुमने मुझसे ये एक्सपेक्ट भी कैसे किया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। नहीं शुगा, वो मोम ने कहा था। हाँ तो मोम ने तुम्हें कहा था ना, तुम मोम के साथ चले जाओ या फिर अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। भाभी क्या हुआ, भाई ने फिर से कुछ कहा क्या। मैं बात करूं भाई से। नहीं जंकू, कुछ नहीं कहा, वो तो बस ऐसे ही ऑफिस में उन्हें जरूरी काम था ना, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी में चले गए। भाभी आप फिर से झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि भाई ने फिर से आपको कुछ कहा है और आप हमेशा ऐसे ही सहन करती हो। भाई को आप जवाब क्यों नहीं देती हो भाभी। अगर आप उन्हें जवाब नहीं दोगी तो वो ऐसे ही करेंगे। नहीं जंकू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम कुछ ज़्यादा है ना और डैड भी आ नहीं है, तो सब कुछ शुगा को ही तो संभालना है, बस इसीलिए। मोम आपने मुझे बुलाया। जिमिन, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, आओ। क्या हुआ मोम, आपको कुछ मुझसे बात करनी थी क्या। हाँ मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझे पता है जिमिन, तुम्हारे साथ आज जो भी हो रहा है या शुगा जो कुछ भी कर रहा है ना कहीं उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं मोम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैंने आपको पहले भी बोला था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है जिमिन कि तुम ऐसा ही बोलोगी, लेकिन गलती मेरी ही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने तुम्हारी शादी अगर शुगा से करवा दी तो वो बदल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उस ट्रॉमा से बाहर आ ही नहीं रहा है। बहुत मुश्किल टाइम था वो हम सब के लिए। हमने शुगा को बहुत ज़्यादा मुश्किल से संभाला था। वो डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन जैसे तैसे हमने उसे उस सिचुएशन से बाहर निकाला। लेकिन आज भी वो वहीं है, वो सब कुछ भूला ही नहीं है, क्योंकि अगर वो सब कुछ भूल गया होता तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। मोम आप किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें पता है जिमी, शुगा ऐसा कभी नहीं था। वो तो एक हंसता खेलता वो इंसान था जो किसी सैड इंसान के फेस पर भी स्माइल ला दे। अगर कोई खुश होना नहीं भी चाहे ना, या फिर हंसना भी ना चाहे, तो वो उसके फेस पर भी स्माइल ले आता था। लेकिन जब से उसकी लाइफ में वो इंसिडेंस हुआ, वो तो जैसे हंसना ही भूल गया। मेरा शुगा पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसने खुद को इतना चेंज कर लिया है कि वो अच्छे से बोलता भी नहीं है ना, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। मोम क्या हुआ था शुगा की लाइफ में। शुगा एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो दोनों पूरे 3 साल से रिलेशनशिप में थे। शुगा ने हम सबको बताया था उस लड़की के बारे में। इनफैक्ट उसने ये भी बोला था कि वो शादी सिर्फ उसी लड़की से करेगा और हम सबको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। हम सब ने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन मोम फिर क्या हुआ जो शुगा आज ऐसा हो गया। एक दिन जब वो उस लड़की को बताने गया कि हम सब शादी के लिए मान गए हैं, तो वो उसके घर गया था, तो तब उसने उसे किसी और लड़के के साथ देखा। तो उस शुगा के पूछने पर उसने कहा कि वो शुगा से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसके साथ उसके पैसों के लिए थी और अब वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। शुगा ने उसे बहुत समझाया। मेरा शुगा पूरी तरह से टूट गया था, मानो वो बिल्कुल चेंज हो गया था। वो ना ही तो खाता था, ना ही हंसता था, ना ही बोलता था, बस हमेशा एक बंद कमरे में रहता था। बहुत मुश्किल से मैंने उसे उस कमरे से बाहर निकाला था और वो थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो गया था। पहले की तरह तो वो आज भी नहीं हुआ है। मुझे लगा कि मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूंगी तो शायद वो ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है जिमिन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बेटे को कोई ठीक कर सकता है, पहले की तरह कर सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन शुगा तुमसे भी अच्छे से बात नहीं करता। शायद मैंने तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है शुगा से शादी करके। नहीं मोम, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे आप जैसी मोम मिली हो और इतनी अच्छी फैमिली मिली हो
और रही शुगा की बात, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं शुगा को पहले की तरह नॉर्मल कर सकूं। मुझे पता है जिमिन कि मुझे तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाई तुम्हें ये सब कुछ बताने से, क्योंकि मैं रोज देख रही हूँ कि शुगा तुमसे कैसे बात करता है। जिमिन प्लीज मेरे शुगा को पहले की तरह कर दो। वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है, वो अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा हर्ट है ना कि वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। वो तुम्हें हर्ट करता है, लेकिन वो अंदर से खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। वो बहुत प्यार करता था उस लड़की से, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और वो उसे छोड़कर चली गई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए मॉम, मैं शुगा को पहले की तरह नॉर्मल करके रहूँगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी हर्ट होना पड़े। शुगा चाहे मुझे कितना भी ज़्यादा हर्ट क्यों ना कर ले, लेकिन मैं शुगा को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दूँगी। आप सैड मत होइए मॉम, मुझे पता है जिमिन, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम शुगा को ठीक कर दोगी। ते तुम रो रही हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ते बताओ तो कि हुआ क्या है? मैं तुमसे कितने दिनों से पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम अपसेट हो, तुम ठीक नहीं हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्या तुम अपनी दी को भी नहीं बताओगी? नहीं दी, वो कुछ नहीं, बस ऐसे। देखो थे, अब बहुत हो गया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, बताओ कि क्या बात है, क्या हुआ? तुम सैड क्यों हो? और अब तो तुम रो भी रही हो, बताओ ना क्या हुआ है? दी वो दी भाभी, आप भी ना क्या पूछ रहे हो? वो क्या है ना, मैंने तेरे से पूछा था तो उसने कहा कि उसे अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं उसे ये भी तो नहीं बोल सकता ना कि तुम जाओ अपने मॉम डैड से मिलाओ या फिर मैं तुम्हें मिलवा के ले आता हूँ, क्योंकि उसके मॉम डैड तो है ही नहीं ना, इसीलिए वो सैड फील कर रही है और वो रो रही है। अच्छा ये बात है, तुम भी ना पागल हो, तो तुम रो क्यों रही हो? तुम मेरे पास आती, मुझे बताती। और है ना जीन मॉम, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही तो रखती है और तुमसे कितना प्यार करती है। अगर तुम्हें अपने मॉम डैड की याद आ रही थी तो तुम्हें जीन मॉम के पास चले जाना था ना। कोई बात नहीं भाभी, वो अब मॉम से मिल लेगी। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। वो क्या है ना, मॉम आपको बुला रही है, आप जाइए, मैं हूँ ते के पास, मैं उससे बात करता हूँ, शायद उसे अच्छा फील हो। अच्छा ठीक है, तुम ते के पास रहो और उससे बात करो, शायद उसे अच्छा लगे। मैं अभी आती हूँ। मैंने तुम्हें पहले समझाया था ना, लेकिन तुम फिर से वही गलती कर रही थी। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती है, या फिर तुम्हें सुनाई नहीं देता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि किसी के सामने तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन तुम फिर से वही गलती करती हो। लगता है मैं जो तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ वो कम है, तो शायद मुझे पनिशमेंट बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, वो मैं कुछ बता नहीं रही थी, वो तो दी पूछ रही थी, बस ऐसे ही। मुझे पता है कि तुम क्या बता रही थी और क्या नहीं। कोई बात नहीं, पनिशमेंट कम है ना तुम्हारे लिए, तो आज रात का वेट करो तुम, आज तुम्हारी पनिशमेंट डबल कर दूंगा मैं। नहीं प्लीज़, ऐसा कुछ भी मत करिएगा प्लीज़। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, ये लास्ट चांस है, लेकिन अगर इससे बात तुमने कुछ करने की कोशिश की ना, या किसी को कुछ कहना चाहा, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा इस बात को तुम याद रखना। लेकिन फिर भी बेबी गर्ल, गलती तो तुम करने ही वाली थी ना। अगर मुझे आने में 1 सेकंड की देरी हो जाती तो गलती कर ही देती, तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। शुगा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो गई हूँ, फिर हम शादी में चलेंगे। तुम्हें किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ? मैंने तुम्हें सुबह मना किया था ना, तो फिर अब ये ड्रामा किस बात का? वो शुगा मॉम ने कहा था तो हम चलते ही है ना, और क्या ही प्रॉब्लम है? लेकिन मुझे नहीं जाना। मुझे अगर कहीं जाना होगा ना तो मैं अकेले चले जाऊँगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ तो कहीं भी नहीं जाना। लेकिन शुगा, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम पर मेरा पूरा हक है, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ और जो मर्जी कर सकती हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कोई राइट नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे वाइफ होने का हक चाहिए। हाँ, इसीलिए शायद तुम इतना सब कुछ ड्रामा करते हो। आखिरकार एक
लड़की हो और मेरी वाइफ भी है ना, तुमने ही तो कहा, तो तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा ना मुझसे। आई मीन तुम्हारी कुछ ज़रूरतें होंगी, तो ठीक है, फिर मैं आज तुम्हारी वो ज़रूरतें पूरी कर ही देता हूँ। शुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें वाइफ होने का हक दे रहा हूँ, तुम्हें यही तो चाहिए था ना। शुगा, तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन तुमने ही कहा था कि तुम्हें वाइफ होने का हक चाहिए, तो मैं तो तुम्हें वाइफ होने का हक ऐसे ही दे सकता हूँ, समझी तुम? मेरी बात ध्यान से सुन लो। जैसे मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मेरी लाइफ में होना ना होना कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें वाइफ का हक चाहिए ना, तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें खुशी खुशी वो हक दे दूंगा, लेकिन मुझसे दूर रहना तुम, समझ गई ना? शुगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और जो जो तुमने आज किया वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम एक इंसान के लिए सबको कितना ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, ये तो शायद तुम्हें पता भी नहीं है। लेकिन मैंने मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें पहले की तरह करके रहूँगी, तो मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक करके ही रहूँगी, आई प्रॉमिस।